नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज तो हर जिले में भयंकर बारिश हो रही है। नदियों में उफान आ गया है, कई गांव डूब चुके हैं। तो वहीं अब रोहतास, भभुआ और पटना के साथ बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात को लेकर अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार कहा जा रहा है कि ऐसी ही खतरनाक बारिश और अगले 2 दिनों तक होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक कल के बने कम दबाव का क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल एवं तटीय हिस्सों में था, वो अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें। इस दौरान भारी बारिश के साथ वज्रपात भी होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के जिन 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, अरवल, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। इन जिलों में तेज हवा, भारी बारिश और खास करके वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 से 48 घंटों के अंदर ही भयंकर से भयंकर बारिश होने वाली है। पंचायत सचिवों पर लाठीचार्ज के विरोध में अब माले ने कर दिया जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा में उठाया मामला। जी हां, बड़ी खबर है कि लंबित मानदेय भुगतान के लिए पटना में प्रदर्शन करने वाले पंचायत और वार्ड सचिवों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में भाकपा माले ने कल विरोध प्रदर्शन किया है और भाकपा माले के विधायकों ने वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज की घटना और इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। और पंचायत और वार्ड सचिवों को लंबे समय से मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर भी सरकार से जवाब मांगा है। और साथ ही शराबबंदी कानून के तहत दलितों और गरीबों पर किए जा रहे मुकदमे के खिलाफ भी माले विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। माले के विधायकों ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून का इस्तेमाल लगातार गरीब और दलितों के खिलाफ किया जा रहा है। इस कानून के जरिए दलितों और गरीबों का दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेतिया में जहरीली शराब कांड से 16 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनके परिजनों को सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं दिया है। तो सरकार की ये नीति बताती है कि शराबबंदी की आड़ में किस तरह समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मेयर शिवराज की हत्या पर भड़क गए चिराग पासवान और कहा कि नीतीश शासन में लोजपा नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर है कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने करीबी नेता कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश शासन में चुन चुन कर एलजेपी के नेताओं की हत्या कराई जा रही है। आखिर ऐसा कौन कर रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि लंबे अरसे से एलजेपी के नेताओं की बिहार में हत्या हो रही है। आपको बता दें कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के बेहद करीबी रहे कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और हत्या की खबर से एक तरफ जहां लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस मामले पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के गृह मंत्री भी हैं और बिहार में अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। जिस तरह से मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, यह दिखाता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसकी चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होनी चाहिए। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है और साथ ही इस मामले में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाकर उन्हें सख्त सजा दिलवाने की मांग की है। जातीय जनगणना पर आपस में ही भिड़ गए बीजेपी और जदयू नेता। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन।
जी हां, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का कल आखिरी दिन था और इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य में जातीय जनगणना का मुद्दा भी काफी छाया रहा और इस मुद्दे पर विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी हंगामा हुआ। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि सत्ताधारी दल बीजेपी और जदयू के ही विधायक जातीय जनगणना पर आमने सामने भिड़ गए। तो वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी और कांग्रेस विधायकों ने भी जमकर नारेबाजी की। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलसी संजय कुमार जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे, तो वहीं जदयू के मंत्री श्रवण कुमार इसका समर्थन कर रहे थे और बीजेपी विधायक का कहना था कि जनगणना जातीय नहीं गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। तो वहीं जदयू के मंत्री कह रहे थे कि जातीय जनगणना समय की मांग है और इस सर्वे के बाद सभी वर्गों को उसके अधिकार के हिसाब से हक मिलेंगे। तो इधर जातीय जनगणना के मुद्दे पर जदयू का विरोधी दल आरजेडी भी उसके साथ दिखाई दिया और आरजेडी नेता रणविजय सिंह और कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने कहा कि समाज में समता के लिए जातीय जनगणना की जरूरत है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार को खुद ये सर्वे कराना चाहिए। और कांग्रेस और माले विधायकों ने भी इस मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने मंत्री मुकेश सहनी पर फिर से कसा तंज। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि 4 विधायक तो संभल नहीं रहा है, यूपी क्या संभालेगा। जी हां, अपनी ही पार्टी के विधायकों की नाराजगी का सामना कर रहे मंत्री मुकेश सहनी को बीजेपी ने एक बार फिर से हड़का दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए मंत्री मुकेश सहनी इस वक्त दिल्ली में हैं, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मंत्री मुकेश सहनी के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा है कि मंत्री मुकेश सहनी यूपी में बेवजह दिमाग लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि बिहार में उनसे पार्टी के 4 विधायक ही नहीं संभल रहे हैं, तो ऐसे में वह यूपी क्या संभालेगा। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि मुकेश सहनी क्या सोचते हैं इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि मुकेश सहनी बिहार में बहुत थोड़े दिनों से ही राजनीति कर रहे हैं और उनके यूपी जाने का कोई तुक नहीं बनता है। सहनी अगर बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल का पालन करके जाते तो उन्हें सारी सुरक्षा मिलती, लेकिन बेवजह राजनीतिक दबाव के तहत उन्होंने यूपी में जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को बीजेपी के ऊपर हमला बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कहा कि आपसे तो 4 विधायक ही नहीं संभल रहा है, तो आप बिहार और यूपी क्या संभालेंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन राजद ने रोजगार का उठाया मुद्दा, विधानसभा में किया जोरदार प्रदर्शन। जी हां, विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन राजद ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले आरजेडी के विधायकों ने सदन पार्टिकों में इस पर हंगामा भी किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से 20 लाख रोजगार के वादे पर क्या पहल की गई, इसको लेकर आरजेडी विधायकों ने सवाल भी खड़े कर दिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन इस 5 दिनों के सत्र में आरजेडी ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा है और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कहीं न कहीं आरजेडी के उस एजेंडे को दिखाता है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में 28,000 से ज्यादा बेड किए गए तैयार, लगाए जाएंगे 122 ऑक्सीजन प्लांट। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य भर में कुल 28,594 बिस्तर तैयार हैं। कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार 1600 स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 40 शिशु आईसीयू भी शामिल हैं, अगले 15 महीनों में स्थापित करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 122 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र 15 अगस्त से काम करना भी शुरू कर देंगे।
विपक्ष के सुझाव से नीतीश कुमार भी हो गए सहमत। कहा कि दिल्ली से लौटकर पीएम नरेंद्र मोदी को लिखेंगे पत्र। जी हां, बड़ी खबर है कि जातीय जनगणना को लेकर चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल मुलाकात की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने जातीय जनगणना कराने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस आशय में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेकर मुलाकात करें या कर्नाटक की तरह राजकोष से जनगणना कराएं। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति जताते हुए कहा कि वे फिलहाल पार्टी की बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वहां से लौटने के बाद वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसे मिलने का समय लेंगे। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आज ललन सिंह की होगी ताजपोशी। 6 अगस्त को पटना में होगा अभिनंदन। जी हां, बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की ताजपोशी होने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और ललन सिंह उसमें अध्यक्ष चुने जाएंगे। और वैसे तो मंत्री बन गए आरसीपी सिंह की इच्छा पद छोड़ने की नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने का फैसला ले लिया है। और अगर आज कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो आज ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और 6 अगस्त को पटना में ललन सिंह का अभिनंदन समारोह होगा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने खुद पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू किया है और इसके तहत उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दे दिया था और उसके इस्तीफे के बाद ही आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो अब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हैं और लिहाजा उन्हें यह पद छोड़ना होगा। हालांकि आरसीपी सिंह के करीबी बता रहे हैं कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने का फैसला ले लिया है। नीरज कुमार ने लालू यादव पर कर दिया बड़ा हमला। कहा कि नीतीश सरकार में बने 142 मेडिकल कॉलेज, लेकिन लालू ने केवल चरवाहा विद्यालय ही खोला था। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला कर दिया है। उन्होंने लालूवाद विचारधारा पर 25वां सवाल पूछा है और नीरज कुमार ने इस बार मेडिकल कॉलेज सहित एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल और मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने अपने शासनकाल में केवल चरवाहा विद्यालय ही खुलवाया और स्कूल के नाम पर सूबे में 113 चरवाहा विद्यालय खुले, लेकिन मेडिकल और पारा मेडिकल कॉलेज का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो राज्य में 142 मेडिकल कॉलेज सहित एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल और मेडिकल कॉलेज खुल गए। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल के पहले हालात तो यह था कि 2001 में डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए महामहिम से लेकर दिल्ली तक प्राण रक्षा की गुहार लगाते थे और आज सुदूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। लालू यादव ने तो केवल चरवाहा विद्यालय ही खोला था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण वालों को अब उम्र सीमा में छूट नहीं देगी नीतीश सरकार। विधानसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के मामले पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार ने कल बिहार विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक अजित शर्मा समेत अन्य सदस्यों की तरफ से ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट और बैकलॉग को लेकर एक ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई थी और जिसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कानूनों के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में राज्य सरकार कोई छूट नहीं देने जा रही है। अब 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का बढ़ा प्रतिबंध। डीजीसीए ने किया बड़ा फैसला।
जी हां, देश में अब कोरोना महामारी की वजह से इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही पर रोक को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑन कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा और चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेगी।